ये डाल दी थी। ये नहीं था मेरे पास, क्या कहते हैं इसको, टैब या जो भी है, ये पेन टैब ये नहीं था, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन कोई नहीं, जिसका SSCGD 2025 की तैयारी करने लग रहे हैं उन्हें ये करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं टॉप 10 क्वेश्चन से लेके आया हूँ। अब पहले वाला है, ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि देखो ये 10x प्लस में y है। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। तो अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है, देखो 10x प्लस में y इंटू में 10x माइनस में y इक्वल टू 1। अब ये है, ये इस तरफ चला जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 1/में 10x माइनस वाई। ओके, अब देखो 1/में 10 है तो ऊपर जाके ये कोट हो जाएगा, कोट x माइनस में y, और यहाँ पे क्या था 10x प्लस में y। ठीक है, अब देखो 10 और कोट बराबर है ना, और बीच में बराबर का साइन है बराबर है नहीं, बराबर का साइन है। ठीक है, तो इनका जोड़ किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। आपने पता है ना 10x इक्वल टू कोट y है ना, तो इसमें क्या होता है कि x जमा में y कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, तो अब 90 डिग्री है, x निकालना है, तो हमारा 2x, कोई नहीं। अब देखो यहाँ से आपको पता लग गया ना कि 2x इक्वल टू कितना हो गया, 90, क्योंकि y से y कट गया वहाँ पे, तो x कितना आ गया 45, तो 10 45 होता है 1 हमारा आंसर। आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके अलावा ये थोड़े ठीक हैं, ये आपको करने भी चाहिए। अब देखो इसमें क्या दे रखा हमें कि किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर इतनी हो गई। ठीक है, तो दे दिया कि 2000 यदि ए 2016 की जनसंख्या है, ठीक है, और बी कितने की है, 2020 की। ठीक है, तथा दोनों को अगले संभावित b माइनस ए बताना हमने, और कुछ नहीं। देखो अगर हमने a 100 माना है ना, तो 2017 में कितनी आ जाएगी, 106। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6% बढ़ने लग रही है। अगर ये 112, ठीक है, ये 18 हो गया, फिर 118, ठीक है, 2019 की, और फिर ये कितने आ जाएगी, 124। ठीक है, इतनी आ जाएगी। सभी को समझ में रहा है। अब हमें ये जो 112 ना, ये दे दिया, कितना दे दिया हमें, कितना दे दिया, 50,000। ठीक है, कितना दे दिया, 50,000। ठीक है, हमें निकालना है 24। देखो इनका डिफरेंस कितना है, 24 बटे में 112। अब कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आप इसको 24 पंजे 112 करो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 112, तो लगभग 10 से थोड़ा ही ज़्यादा है, थोड़ा ही ज़्यादा है 10 से। ठीक है, तो लगभग ये हमारा इतना आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, 11,680 हमारा आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये 18 के करवाने लग रहा हूँ मैं अभी, उसके बाद करवाऊँगा फिर अगले। अरे ना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनमें मैंने एक ही दिया है, वो भी मैं बताऊँगा। अब शायद साउंड आपको अच्छी आ रही होगी, मैं ये लगाना भूल गया था, कोई नहीं। देखो क्या दे रखा है, हाइट है जो वो 63 है। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है कोन में, तो πr/l। ओके, इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बेस, मतलब πr²। ओके, ठीक है, पाई से पाई गया, आर से ये गया, तो एल किसके बराबर आ गया, 5r के। ओके, अब देखो अगर आप एल अपॉन में आर निकालोगे है ना रेशियो में, तो ये आ जाएगा 5/1 है ना। अब हमें ये एच दे रखा है। ठीक है, एच कैसे निकलता है, आपने पता है ना कि एल स्केयर इक्वल टू किसके बराबर होता है, एच स्केयर जमा में आर स्केयर। ठीक है, अगर हम एल स्केयर माइनस आर स्केयर और रूट कर दे तो एच आ जाता है हमारा, तो 5 का स्केयर 25, 25 में से एक गया तो 24 आ गया। क्या आ गया हमारा, 24, क्या आ गया, रूट 24। अब रूट 24 हमें 63 दे दिया, कितना दे दिया, 63। ठीक है, देखो ये भी उसमें है, थोड़ी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है आयतन, तो देखो ये 63 आ गया, आयतन का क्या फार्मूला होता है, तो πr² h है ना, h दे रखा है, r आ जाएगा, r क्या है, वैसे भी 1 निकालना है, तो 63 बटे में रूट 24 आ जाएगा हमारा r। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा r। अब 1/3 ये हटा देता हूँ मैं, 63 बटे में रूट 24 याद रखना। ठीक है, 63 बटे में रूट 24, तो 1/3 पाई
63/√24 है ना। तो स्केयर हो जाएगा, तो 63 गुणा में 63, और रूट हट जाएगा 24 का, तो नीचे 24 गुणा में h कितना हमारा 63। ठीक है, सवाल हो गया 7 निम है ना, 3 तक काटेंगे 3। ठीक है, 24 का कैसे काट सकते हैं हम, ये तो 3 से कर लो, 3 दूनी 3 एकम और 3 अठे 24, 2 से काटोगे आप कितना आ जाएगा, ये 11 और ये 4। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हमें काटने के लिए, 4 से भाग करना है, क्या अच्छा रहेगा, 63 का स्केयर गुणा में 11 बटे में 4। ठीक है, 63 का स्केयर क्या होता है, तो 50 तो 13 ज़्यादा है, 25 में 13 जोड़ेंगे 38, और 13 होता है 169, तो 3969 गुणा में 11, तो जोड़ेंगे हम कितना आ गया 9, ये 15 और ये 16 और ये 4 है ना, 4 से काटेंगे हम, 4 एकम 4, 4 निम 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो बच्चों को आती ही होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जिसमें जैसे एक लड़के से बात हुई थी, तो वो कह रहा था भाई मैंने तो बस ये देखा था, ये 65 है, 65 13 था भाग हुआ, उसने 26 लगा दिया, और इसका 26 आंसर ठीक था। लेकिन इसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, जिसमें डेज देते हैं, क्या देते हैं, दिन। ठीक है, वो नहीं है गाना कि दिन कट, अब यार गाने भी याद नहीं आते मेरा, कोई नहीं। देखो 14 फरवरी और 28 अप्रैल के बीच में कितने दिन हो गए, है ना, 14 फरवरी से लेके और 28 फरवरी तक कितने दिन हो गए, तो देखो 28, क्योंकि ये 2023 है ना, लीप ईयर नहीं है, ये भी ध्यान रखना, आगे हो सकता है लीप ईयर दे देगा, तो 28 में से 14 गए तो 14 दिन, ये 31 दिन कौन से, मार्च के, और अप्रैल के 28 दिन, जोड़ोगे कितना आ जाएगा हमारा 73 दिन। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल 2000 गुणा में रेट, तो 65 बटे में 100, और ये पॉइंट हटाएंगे ना तो 1 0 ये, अब वो 1 साल का निकलता है, लेकिन हमने डेज का निकालना, तो 73 बटे में कितने डेज होते हैं, 365 टोटल, है ना, टोटल डेज कितने होते हैं 365, बस सवाल ख़त्म। कितने पे गया, 5 पे, है ना, ये 5 से 13, ठीक है, ये गया 13 दूनी 26, 26 हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में भी आया हुआ है, तो सभी ध्यान रखना। ठीक है, और उन्हें 60 करवाए हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता कि 60 करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो अच्छे सवाल हैं वे यही हैं, वो होता है ना, प्रीते भी नीचे के आ रहे थे। ठीक है, अब देखो रानी और आद्या अलग अलग काम करती हैं और 12 और 16 दिन में करती हैं ना, तो प्रीमा बहुत खतरनाक आया करें, वे बारी बारी, देखो अब ये घंटा था ना, ये सवाल गलत है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, मैंने शॉर्ट भी बनाई थी, 18 तारीख वालों को, है ना, जिनकी टाइपिंग दोबारा होगी, उनको 9 नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 9 नंबर ज़्यादा, और क्या चीज़ है, और उनको नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट थी और 20 वाली वो थी, आसान थी। ठीक है, तो भाई टाइपिंग अगर वो ये बात है, नौकरी लग रही हो टाइपिंग छोड़ दियो, और ना तो थारी सी तीसी होनी वाहे क्यों यार, 2 बार खर्चा करवा लिया, बता बच्चा का ये मजाक बना रखा है। देखो अब इसको कैसे करते हैं बारी बारी वाले सवाल को, तो इसका एलसीएम लो, कितना आ गया 48, अब 12 तिया ना 12 चौक 16 तिया, ठीक है, 4 3 7, 7 दिन मतलब 7 काम हो गया, कितने दिन में, 2 दिन में, 7 6 42 है ना, तो 42 काम हो गया 12 दिन में। ठीक है, अब देखो 13वें दिन 4 काम और हो जाएगा, ये कर देगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 46, बच गया 2, कितना बच गया 2 काम, और ये बटे में 3। ठीक है, तो नहीं ये छोड़ो, 46 है ना, तो 2 काम करना है, तो 13 सही 2/3। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, ये हमारा आंसर। तो जिस बच्चे ने ये घंटे नहीं देखे ना, वो कर देगा, लेकिन क्या ही फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा तो है, अगर एसएससी या जो टीचर्स हैं वे ध्यान ना देते, है ना, जैसे मैंने भी ध्यान दिया ये चीज़ पे कि बेवकूफ़ आदमियाँ ने ये क्या कर दिया भाई, हैं। देखो एक ट्रायंगल है, बनाई आपने ट्रायंगल, एक सुंदर ही, मैंने बनाई नहीं सुंदर ही, लेकिन चलो एक बार फिर ट्राई करता हूँ सुंदर बनाने की।
बनेगी सुंदर। अब देखो यहाँ पे एच, ये जे और ये के, ठीक है। अब एच जे है वो बराबर है एच के, जी एक पॉइंट है एच जे पे, ओके। फिर एच जी किसके बराबर है एच जी के, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ मिलाओ और इसके, ठीक है। अब क्या रखा है और जे के, ओके। तो डिग्री मेजर ऑफ 2/3 ऑफ इसके, ठीक है भाई साहब। करते हैं इसका भी खतरनाक सॉल्यूशन है ना। अब देखो ये पूरा यहाँ से शुरू करते हैं। देखो इसको ठिट्टा मानो, ये है ना पहले भी आया था, इसमें रेशियो पूछते थे, है ना। तो देखो ये एक नहीं ठिट्टा मानो, ठीक है। अगर ये बराबर है ये, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, है ना। अगर ये दोनों साइड भी बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब इसका एक्सटीरियर एंगल इन दो इंटीरियर एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है, तो 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब ये साइड है ना इसके बराबर है, ठीक है। ये जे के सामने ये एंगल है और जी के ये है, तो ये भी 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि जो एच के है वो किसके बराबर है एच जे के, ठीक है, एच जे के। तो अगर एच के 2 है 2 थीटा, तो एच जे भी क्या है 2 थीटा, 1 थीटा ये रहा, 1 थीटा ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो पूरे ट्राइंगल का क्या हो गया एंगलों का जोड़, तो थीटा 2 थीटा 2 थीटा मतलब 5 थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। तो हाँ कितना आ गया थीटा 36, ठीक है। अब एंगल है ये एल है ना, जो ये एंगल है एंगल एच जी के, तो देखो एच कहाँ पे है, जी कहाँ पे है, के, है ना। अच्छा ये एंगल रह गया अगर 36 है ना तो 36 दूनी 72 तो 180 घटा देंगे, ठीक है। 180 में से अगर 72 घटाओगे तो 108 आ गया, ठीक है। 108, अरे कहाँ पे लिखूँ, कित गया यार ये, 1 मिनट रुको भाई, ये हो रहा है, 1 मिनट रुको, हमारी तो भैया रोए गुम हो गई थी यार अब देखो ये 108 आ गया था जमा, अब जी के जे तो ये थीटा, तो कितना आ गया 36, है ना। इसका 2 तिहाई, ठीक है। 3 तक काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 से 18 और ये 12, तो 48 दूनी 84, 48 दूनी 96, ठीक है। क्या हो गया 48 दूनी 96, ओके। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये ना क्वेश्चन पहले कैसे आता था, पहले भी आया है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। पहले जो आता था ना वो ऐसा ही बनाते थे, लेकिन वो थोड़ा अलग होता था, उसमें 1:3 आता था, लेकिन कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी बच्चों का बहुत तो काट गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा बना रखा है इस चीज़ का, मैं इसको भी अपनी उसमें सीट में करूँगा। देखो अनिल और बीना दोस्त हैं बिल्कुल, उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है, चलो ये भी ठीक है। अब अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है। अच्छा रहा। फिर दिनेश और चारू की आयु में अंतर है 45, ठीक है। अरे किस चला जाए यार यो। अच्छा बीना अनिल से बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब बीना बड़ी है तो बी क्या आ जाएगा बी, ठीक है। 1 मिनट, पता चल गया इसका क्या कुछ है। चलो अब देखते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, बीना अनिल से बड़ी है, इसका मतलब बीना बड़ी है तो बी माइनस अनिल ए, ठीक है, इक्वल टू 5 साल। अब देखो अगर अनिल के पिता की तिगुनी आयु होगी तो अनिल का पिता तो बड़ा है, ठीक है, और बीना की बहन चारू से दुगुनी है, इसका मतलब चारू की क्या है आधी है, ठीक है। तो इसका मतलब अनिल से तिगुना मतलब 3a माइनस बीना से आधा तो b/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से एक चीज़ को काट सकते हैं, ठीक है। देखो अगर ये आप 2 को यहाँ पर करोगे तो 6a माइनस बी इक्वल टू 90, ठीक है।
अब इनको जोड़ दो तो बी से बी गया तो 5 इक्वल टू 95, ए कितना आ गया मेरा 19, ठीक है। अगर ए 19 आ गया तो बी कितना आ गया 24, ठीक है। बी ना 24 साल के, तो क्या दे रखा है दिनेश और चारू, तो दिनेश मतलब अनिल का पिता तो 57 साल का, और ये 12 तो कितना आ गया 69, ठीक है। कितना आ गया 69, तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ओ पर केंद्रित एक वृत्त में व्यास के ए बी, तो एक बार मैं बना देता हूँ एक सर्कल, ठीक है, फिर अच्छे से समझेंगे। देखो एक सर्कल हो गया। अब सर्कल के बाद इसने क्या क्या रखा है कि एक ए बी एक क्या है, एक डायमीटर है, क्या एक डायमीटर, ठीक है। डायमीटर मतलब सेंटर से जाएगा, ठीक है, चला गया। फिर उसको आगे बढ़ाने पर है ना सी पॉइंट तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इतना बढ़ा दिया हमने, यो सी पॉइंट हो गया। क्या हो गया यो सी पॉइंट, ठीक है, यो सी पॉइंट हो गया। ये बी ये ए, ठीक है। जैसे ये होता ना कि ए बी से बढ़ा दिया तो इसका मतलब बी से खींचता है ये, ठीक है, ये यहाँ पे एंड पॉइंट होता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि सी डी एक टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगी, एक मिनट रुको, इसको भी हम करते हैं सेट। सी डी एक टेंजेंट है, ठीक है, तो यहाँ से सी डी एक टेंजेंट बना दी, ये बन गई, ठीक है। तो सी डी एक टेंजेंट हो गया यहाँ से। अब क्या दे रखा है कि सी डी दे दिया हमें कितना 7√3, 7√3, ओके। तो अब क्या दे दिया कि एंगल डी बी सी मतलब ये जो एंगल है डी बी सी, ये कितना दे दिया हमें, तो ये हमें दे दिया 120, ओके, ठीक है। इतना बन गई हमारी फिगर। बस ये क्वेश्चन में दिया था, अब हमें आगे करना है, ठीक है। आगे हम करते हैं बड़ी समझदारी से, ठीक है। अब देखो ये एक स्ट्रेट एंगल, अगर ये 120 है, ये कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री आ गया बिल्कुल। अब ये कितना है 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री है ना। अब देखो भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 60 है तो ये भी 60 होगी, ठीक है। ये 60 ये 60 120, तो ये भी कितनी होगी 60 होगी, ठीक है। ये कितनी आ गई 30। अगर ये 30 डिग्री है, ये 120 है, कितना ये कितना आ गया फिर, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो अब 30 30 30 है ना, हमें क्या निकालना है, हमें 60। तो भाई जब भी ये 30 डिग्री और 120 का होता है ना, तो ये होता है 1√3, ठीक है। तो ये √3 है इसके सामने, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री के सामने, इसके सामने, तो ये आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो रेडियस हमारी आ गई 7 और पूरा डायमीटर हमारा कितना आ गया 14, ठीक है। जैसे आप ये नहीं करते 60/30 है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें 60 के सामने √3 और 30 के 1, तो ऐसे ही ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो लास्ट के क्वेश्चनों में आगे, अब ये आसान है, ठीक है। क्या दे रखा है पी और क्यू 400, ये उसमें भी आया था 20 तारीख वाले में, 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, इतने किलोमीटर इतने की स्पीड से दौड़ते हैं, पी क्यू से इतने की शुरुआत देता है, ठीक है, और 13 सेकंड से हरा देता है। तब देखो अगर 400 मीटर है 12 किलोमीटर, इसको है ना उसमें बदलो, किस में मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, ठीक है। तो ये 2 ये 3 5 से काटेंगे 2, ये 2 से 1 गया, ठीक है, कितना आ गया 120। अब 120 सेकंड आ गया। अब क्या कर रखा है 13 सेकंड से हराता है, तो इसका मतलब कितना आ गया 132 सेकंड देता है ये, ठीक है। 20 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब इससे 20 मीटर कम भागता है ये, कितना 380/132, ठीक है। 13 3 39, ठीक है। अच्छा ये मीटर है और ये सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदल दो, तब 8/5, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 2, ठीक है, 2 से काटो 2 6 12, 2 6 12, 6 तक काटोगे 11 और 6 3 18, ठीक है।
अब 3 8 24, 2 11, 11 तक काटेंगे तो 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 10 पॉइंट, 11 तक गया, 11 एकम 11, ठीक है। ये 80 आ जाएगा, तो 11 सत्ते, है ना, ये 4 आना था, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, तो 10.29 हमारा आंसर। अब अक्षय, अच्छा इसमें कुछ नहीं होता, ये आसान होता है, और ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अक्षय प्लेस करता है 3 रिंग्स ऑफ 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है, ये जैसे सर्कल हो गए, इनके बीच का जो ये है ना, इसका एरिया पूछा है। तो कुछ नहीं है, जैसे आप बनाओगे ना तो एक ट्रायंगल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो इसकी 21 भुजा, इसकी भी 21, इसकी भी 21, ओके। क्या करना पड़ेगा हमें, तो क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, एक तो इसका होता है सीधा शॉर्टकट भी होता है, और वैसे भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये जो सर्कल रहेगी ना, जैसे ये और ये, इनका क्या करो, इनको घटा दो, ठीक है। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, √3a²/4, बिल्कुल, माइनस, अब एरिया देखो, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 हो गया, और पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²h, तो ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये ले लेना, ए तो इसमें क्या आएगा 21, ठीक है, आर कितना आ जाएगा 10.5, कैलकुलेशन है बस, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन था, इस पे बच्चों ने बवाल करा था कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसके 2 हो सकते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और इंडिपेंडेंट भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी, देखो पहले ये समझो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है, ये जो दोनों होने की जो ये होती है ना, ये चीज़ नहीं होती, ये जीरो होती है, ठीक है। इसको कहते हैं तो ये क्या होती है, इंटरसेक्शन, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये उस तरफ नहीं जा रहा, इसको छोटा कर दिया। अब देखो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, तो PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस PB के, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, PA इंटरसेक्शन B, है ना, वो जीरो होता है, ठीक है। जबकि जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है उसमें क्या हो जाता है कि PA यूनियन B प्लस मतलब इक्वल टू PA प्लस में PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू हो जाता है PA गुणा में PB, ठीक है। तो बच्चों ने बस यही सोचा कि है ना, ये चीज़ बन रही है, क्योंकि देखो यूनियन दे रखे, इंटरसेक्शन है, 1/2 है, बच्चों ने ठीक सोचा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ पढ़ने भूल गए, क्या, कि सारे के सारे जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अंदर आता है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट बाहर आता है, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा या सिलोजिज्म पढ़ा होगा रीजनिंग में, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो सारे के सारे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे इंडिपेंडेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।